आगे फिर भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जं या उञ्जात आद्योगामात्मविशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने उञ्ज्यात योगम आत्मविशुद्धये। तत्र उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्ध के लिए योग का अभ्यास करें। यहाँ साधना करने के लिए भगवान मार्गदर्शन करते हैं। तत्र एकाग्र, तत्र आसन ऊपर बैठकर मन एकाग्र करके मन को ही एकाग्रत करना, मन को ही अंतर्मुखी बनाना, मन को ही इंद्रियों से ही दूर लाना। क्योंकि मन जब तक चंचल है, इंद्रियों के साथ हैं, तब आप ध्यान में बैठ नहीं सकते हैं। इसीलिए मन में जो संकल्प विकल्प दोनों चलते हैं, उससे आप मुक्त होना। सिर्फ ही मन एकाग्र करके आसन पर बैठना, वही एकाग्रत करना मतलब कोई विघ्न बगैर, कोई प्रतिक्रिया बगैर मन में जो विचार आते हैं और जाते हैं उसको ही देखते रहना। बी द विटनेस ऑफ योर ओन थॉट्स। आप आपके विचारों को ही सिर्फ दृष्टा ही हो सकते हैं तो काफ़ी है। पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, परंतु आखिर में ही आप ही दृष्टा ही बन सकते हैं। इसीलिए चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं वश में किया है। जब तक आपके जो विचार और इंद्रियों में जो आचार हो उसको ही आप ही वश में कर लेंगे। आत्मशुद्धये योगम युञ्जात। अंतःकरण शुद्धि के लिए योग अभ्यास करें। योग करने से आपका अंतःकरण ही समर्थ बनता है। मन एकाग्र होके स्थिर रहता है और बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म एकाग्रत होके अंतर तरफ ही आगे बढ़ता है। इसीलिए योग करने के लिए अंतर्मुखी अवश्य ही चाहिए। जो बहिर्मुखी होके कहते हैं हमको कुछ मिलता ही नहीं, फिर आपको कैसे मिलेंगे? आप बाहर जगत में माया के साथ रहते ही मायाधर को पाने के लिए चाहते हैं। इसीलिए हाँ, मायाधर को ढूंढते ढूंढते आप थक जाओगे तो फिर देर में आप फिर मायाधर के तरफ ही जाएंगे। क्योंकि बाहर में नहीं है, वही अंदर में है। और अंदर में आप जब ही देखोगे फिर कण कण में उसकी सत्ता को आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही आप आघ्राण कर सकते हैं, परंतु उनको जो सत्ता शक्ति स्फूर्ति दे के आपको ही चैतन्य बनाता है, उसको ही देखने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको ही अंतर्मुखी बनना ही पड़ेगा।
और अंतर्मुखी बनने से आप ही उनको पाओगे। वही ही योग मार्ग है, वही ही योगियों की ध्यानावस्थितगत मने साह यम पश्यन्ति योगिनः। योगी लोग ध्यान अवस्था में जिसको ही अनुभव करते हैं वो कौन है? कोई नहीं, वो ही परमात्मा है। कोई नहीं है, वो ही ब्रह्म है। और कोई नहीं है, वो ही आपकी आत्मा है। और कोई नहीं है, वो ही आपका ही जीवन शक्ति है। उसको ही जानना चाहिए।